प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट नंबर 1 पार्ट 2। इसमें हम आज आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कुछ प्रश्नों को हल करना, लॉ ऑफ इंडाइसिस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ना और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में हम पार्ट 2 मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 में सीखेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें दो एंगल है, दोनों एंगल का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एक साथ में ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, जो कोट पूरक कोण है वो दोनों कोण का मान मिला के 90 अंश होता है, और जो समपूरक कोण है वो दोनों का मान मिला करके 180 अंश होता है। लॉ ऑफ इंडाइसिस में आप लोगों ने पढ़ा था a का घात m गुणे a का घात n बराबर a का पावर m प्लस n, a का पावर m डिवाइड a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। a का पावर m का पावर n पढ़ा था a बराबर a का पावर mn। ab का पावर n, ab का पावर n हम लोगों ने पढ़ा था बराबर a का पावर n इंटू बी का पावर n, या a बटे b का रूप जो आप लोगों ने पढ़ा था a बटे b, इधर है a बटे b पावर n बराबर a का पावर n बटे b का पावर n। यहाँ पर x पावर m का पावर n तो बराबर a का पावर mn, 3 4 जा 12, s का पावर 12 दिखाई दिया गया है। तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं। Find the measure of the complementary angles. Find the measure of the complementary angles. अब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दिखा देते हैं। बताया कि दो कोण है। यहाँ पर देखिए चित्र में दो एंगल बने हैं, एंगल PQS और एंगल SQR। इन दोनों कोणों को मान मिला करके क्या है, 90 डिग्री है। ये देखिए 90 डिग्री है। इसमें से अगर एक कोण दिया है तो दूसरे कोण का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? एक कोण का मान दिया है तो दूसरे कोण को हम 90 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे कोण का मान हमको याद आ जाएगा। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, they are known as complementary angles। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा प्लस ए और बी मिला के, यहाँ पर एक्स वाई मिला के, यहाँ पर एक चित्र में दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दिखा रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मान 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल देखा PQS और एंगल SQR आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल मिलाकर के कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द एंगल ऑफ मेजर इज 35 डिग्री। एक एंगल दिया है 35 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा? हमने कहा दो एंगल को जोड़कर 180 अंश होना चाहिए। तो सपोज कर लो कि
लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x। अब दूसरा मालूम नहीं है, हमने उसको सपोज कर लिया कोई x डिग्री है, कितना है x डिग्री है, तो x धन 35, x धन 35 इक्वल टू 90। अब ये समीकरण बन गया। इस समीकरण इक्वेशन को आप हल करिए। तो अब x का मान निकालने के लिए दोनों साइड से 35 क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो 35 प्लस x माइनस 35, और यहाँ पर हो गया 90 माइनस 35। तो 35 माइनस 35 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 55 डिग्री। x बराबर कितना हो गया, 55 डिग्री। तो द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 35 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जो बनेंगे दोनों एंगल का मान कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। उसमें से एक दिया है तो दूसरे को सपोज कर लेते हैं कि x डिग्री है, और दोनों को जोड़कर उनका योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। चलिए एक और हम देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों का मान 90 डिग्री होता है, हमने आपको बताया है। ये दोनों एंगल PQS एंड एंगल SQR ये म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ मेजर 22 डिग्री। एक एंगल का मान 22 डिग्री दिया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं। सपोज करते हैं दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, s। लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x, देन x प्लस 22, x प्लस 22 इक्वल टू 90। इसके बाद कैसे हल करेंगे, दोनों पक्षों में से क्या करो, 22 माइनस कर दो। तो 22 प्लस x माइनस 22 इक्वल टू 90 माइनस 22, 90 माइनस 22, 822 और 822 कैंसिल हो गया। तो देन x इक्वल टू 68 डिग्री, 68 डिग्री। तो आंसर लिखेंगे द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 22 डिग्री इज 68 डिग्री। द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 22 इज 68, बराबर। तो कॉम्प्लीमेंट जो एंगल होते हैं, दो एंगल है, दोनों एंगल का मान 90 डिग्री होता है। अगर उसमें से एक दिया है तो दूसरे को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, इसका मेजर है अगर a डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर a डिग्री। इसका क्या होगा, कोट पूरक कोण का मान कितना होगा। तो क्या करो, x डिग्री मान लेते हैं। लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x, a प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। तो a जो है दोनों में से घटा दो, a प्लस x माइनस a बराबर 90 माइनस a। तो a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितना है, 90 माइनस a डिग्री। यही हो गया एंगल का मान। एक एंगल का मान a डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 माइनस a। द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर a डिग्री इज 90 माइनस a डिग्री। द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर a डिग्री इज 90 माइनस a डिग्री। तो बच्चों कोट पूरक कोण का मान यहाँ पर दिखाया गया है कि 90 डिग्री होता है। यहाँ पर एक एंगल है PQS और एंगल SQR, दोनों का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। इसमें से एक एंगल का मान दिया है तो 90 माइनस कर देंगे तो दूसरे एंगल का मान आ जाएगा। यहाँ चित्र में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मान 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मान 180 डिग्री होता है, बराबर। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल, हमने आपको सप्लीमेंट्री एंगल दिखा दिया है। ये दो एंगल हैं, एक एंगल है जिसका मान 40 अंश है,
एक एंगल ये दूसरा है जिसका मान 140 अंश है, तो दोनों का मान अगर इसको ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब हाफ स्क्वायर बन जाएगा। तो हाफ स्क्वायर बन गया, उसका मान होता है 180 डिग्री और उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। तो बच्चों, if the sum of measure of two angle is 180 degree, they are known as supplementary angles. If the sum of the measure of two angles is 180 degree, they are known as supplementary angles. यहाँ पर एंगल देखिए, यहाँ पर चित्र में एंगल ABD है, एक एंगल A है और दूसरा एंगल DBC है, ये है DBC। ये आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, माने दोनों एंगल को आप अगर मिला देंगे तो मान 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दोनों का मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ABD एंड एंगल DBC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। Find the measure of the supplement of angle of 135 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री में एक एंगल का मान है 135 डिग्री, दूसरे एंगल का मान आप कैसे निकालेंगे, 180 में से 135 माइनस कर दो। तो ऐसे लगाएंगे हम, लेट द सप्लीमेंट एंगल मेजर अ P डिग्री। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर P डिग्री। तो P प्लस 135, क्योंकि सम ऑफ द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो P प्लस 135 इक्वल टू 180, या यहाँ से 135 दोनों में से माइनस कर दो तो P इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 135 और माइनस 135, तो P इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, 45 डिग्री। 180 में से 135 घटा दो तो बचेगा कितना, 45। तो आंसर क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 135 इज 45 डिग्री। अब आप यहाँ पर 135 और 45 दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ लिखा है कि sum of measure of two angle is 180 degree. They are known as supplementary angles. They are known as supplementary angles माने समपूरक कोण। तो बच्चों, समपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण का मान दिया है, दूसरा उसका समपूरक कोण का मान पूछा जा रहा है, तो आप सीधे सीधे 180 में से जितना भी दिया है उसको माइनस कर देंगे तो दूसरे सप्लीमेंट एंगल का मान आपको आ जाएगा। If the sum of the measure of two angle is 180 degree, they are known as supplementary angle. यहाँ पर एक एंगल का मान दिया 47 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल का मान क्या होगा, तो कुछ भी मान लेते हैं, P डिग्री मान लेते हैं। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर P डिग्री। तो P प्लस 47 इक्वल टू 180, P प्लस 47 इक्वल टू 180। अब क्या करो आप, 47 दोनों पक्षों में से घटा दो। चलिए घटा देते हैं, 47 प्लस P माइनस 47 इक्वल टू 180 माइनस 47। यहाँ पर ये 47 प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, जीरो हो जाएगा। देन P इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री। आंसर आप क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 47 डिग्री 133 डिग्री। बराबर। आपको ध्यान में रखना चाहिए, कोट पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है और समपूरक कोण का मान कितना होता है, 180। समपूरक कोण का मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री।
एक और देख लेते हैं। यहाँ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ पर 111 माने 111 अंश है, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 180 में से क्या करें, मेजर P डिग्री मान लो, P प्लस 111 बराबर 180 डिग्री। तो 180 में से 111 क्या करो माइनस, यहाँ पर भी 111 ये प्लस है और ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल टू माइनस करके देख लो 69 डिग्री। आंसर लिखेंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 111 डिग्री 69 डिग्री। थोड़ा सा चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ एक एंगल का मान a प्लस 30 डिग्री है और दूसरे का मान 2a डिग्री है। आर द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। यहाँ पर एंगल का मान नहीं दिया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों एंगल का मान दिया गया है a प्लस 30 और 2a डिग्री। इन दोनों को कैसे हल करेंगे, इन दोनों को जोड़कर बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद a का मान निकाल लो। देखिए दोनों जोड़ का मान अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री दिखा रहा है और a के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे आप और उसमें 30 प्लस कर देंगे तो पहले कोण का मान हो जाएगा और जितना आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे कोण का मान हो जाएगा। ये चलिए देखते हैं कैसे होगा। a प्लस 30 प्लस 2a, a प्लस 30 प्लस 2a बराबर 180, a प्लस 30 प्लस 2a, 2a प्लस a, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे इधर 3a, कितना हो जाएगा 3a बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 30, ये प्लस 30 है तो माइनस 30 दोनों साइड कर देंगे तो 3a इक्वल टू 150 हो जाएगा और a इक्वल टू 50, a इक्वल टू क्या हो गया 50। तो पहला कोण जो a प्लस 30 है तो 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 डिग्री बराबर, और 2a डिग्री दूसरा कोण है, 2 इंटू 50 बराबर 100 डिग्री। तो दोनों कोण के मान क्या है 100 और 80 और इन दोनों को आप प्लस करेंगे जैसा यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है। देखो वो अल्फा प्लस बीटा हो गया तो 100 प्लस 80 बराबर हो गया 180। तो जो दो कोण दिए हैं दोनों कोण को जोड़कर बराबर 180 कर लो। a की वैल्यू आ गया, a का मान a प्लस 30 में और 2a में रख देंगे। एक एंगल का मान हो गया 80 डिग्री और दूसरे एंगल का मान हो गया 100 डिग्री। एक एंगल का मान क्या हो गया 80 डिग्री और दूसरे एंगल का मान क्या हो गया बच्चों 100 डिग्री। इस प्रकार के भी प्रश्न दिए हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। द मेजर ऑफ द एंगल आर 80 डिग्री एंड सिंप्लीफाई हल करना है। 5 का रेस 4 इंटू 5 का रेस 3। हम लोगों ने घातांक के नियम पढ़े हैं। इस नियम में a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। तो a है, a के स्थान पर 5 है, यहाँ भी 5 है। बेस क्या है, दोनों का बेस समान है। घात यहाँ पर 4 है, इसका घात 3 है, तो दोनों की घात क्या होती है आप यहाँ देख रहे हैं। बेस समान होने पर दोनों का पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 का घाते 4 3 7, 4 3 7। दूसरा है 6 का घाते 7 गुणे 6 का घाते 5। यहाँ फिर दोनों का आधार क्या है समान है, तो उसकी घाते क्या हो जाएगी, ये घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो बराबर 6 का घाते क्या हो गया 7 5 12 हो जाएगा बच्चों। 11 लिखा इधर देखो गलती हो गई, 12 करो। 7 और 5 12, 7 और 5 क्या हो गया यहाँ पर 12। 6 का घाते 12, 6 का घाते 12। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड हमने यहाँ पढ़ा था a का पावर m डिवाइड a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। यहाँ पर घाते क्या होती है आपस में घट जाती है, तो 7 का में से 5 घट जाएगा तो 6 का घाते कितना बचेगा 2। 6 का घाते कितना बचेगा 2।
दूसरा देखते हैं, 8 का घाते 10 भागे 8 का घाते 3, तो 10 में से 3 घट जाएगा, बराबर बचेगा 8 का घाते 7, 8 का घाते 7। तो ये आपने देखा a का पावर m गुणे a का पावर n से बराबर a का पावर m प्लस n, और a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n से। वैल्यू मान ज्ञात करना है। और भी लॉ ऑफ इंडाइसिस में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी का घात भी 0 बराबर होता है मान 1, किसी का घात 0 बराबर मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 17 का घात 16 है भागे 17 का घात 16 है, तो भाग से नियम से इसका क्या होगा मान, 17 का घाती 16, ये घात क्या होती है, आपस में घट जाती है, तो 16 ऋण 16 हो जाएगा, तो 16 16 हो जाएगा 0 बराबर 17 का घात 0। अब किसी का भी घात 0 का मान उसका क्या होता है, किसी का भी घात 0 का मान क्या होता है 1, इसका मान आ गया 1। a का घात 0 बराबर 1, x का घात 0 बराबर 1, 1 का घात 0 बराबर 1, माने किसी का भी हो, कितनी बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 आता है तो उसका मान 1 होता है, तो उसका मान क्या होता है 1। किसी का भी घात 0 बराबर क्या हो गया 1। इसको हल करना है, यहाँ पर ऐड करना है, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करना है, यहाँ पर बीच में धन है। बच्चों ये दोनों कोष्टक है, इसको जोड़ना है। जब यहाँ पर प्लस रहता है तो कोष्टक खोलते हैं हम, जब तक कोष्टक खोलेंगे नहीं तब तक हल कैसे करेंगे, कोष्टक को ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने पर सेम टू सेम नंबर जैसे है प्लस माइनस के साथ वैसे लिख देते हैं, तो बराबर हो जाएगा 6a माइनस 5b माइनस 8c प्लस 15b प्लस 2a माइनस 5c। अब देखिए समान वर्ड वाले को एक साथ, a वाले को एक साथ रख दो, तो 6a और 2a दोनों को एक साथ रख दो, माइनस 5b प्लस 15b को एक साथ रख दो, माइनस 8c और माइनस 5c को एक साथ रख दो, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6a प्लस 2a माइनस 5b प्लस 15b माइनस 8c माइनस 5c। अब 6a प्लस 2a तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 और प्लस 2 कर लो तो बराबर हो जाएगा 8a प्लस 15 है माइनस 5 है, ये घट जाएगा हो जाएगा 10b, माइनस 8 है और माइनस 5 है तो माइनस क्या हो जाएगा 13, माइनस क्या हो जाएगा 13, तो 8a प्लस 10b माइनस 13c, 8a प्लस 10b माइनस 13c। ये तो आपने एडिशन में देखा बच्चों, एडिशन में ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो प्लस में है उसको प्लस में रखेंगे, जो माइनस में है उसको माइनस में रखेंगे। लेकिन अगर माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर चिन्ह क्या है बच्चों माइनस है, तो माइनस आगे है अगर, तो जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ब्रैकेट के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चूंकि माइनस है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, और एक माइनस रहेगा दूसरा प्लस रहेगा तो माइनस ही आएगा। तो माइनस में ब्रैकेट के अंदर के जो निशान होते हैं गुणांकों के वो क्या होते हैं बच्चों बदल जाते हैं। जैसे कोष्टक खोलोगे, जैसे कोष्टक ओपन करोगे तो 7m माइनस 5n प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस 4n हो गया, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो गया प्लस 11m। अब आप 7m और 11m को एक साथ कर लो, 5n प्लस 4n को एक साथ कर लो, तो बराबर हो गया 7m प्लस 11m माइनस 5n प्लस 4n। तो 7 और 11 एक गुणांकों को जोड़ लो तो हो जाएगा 18m और माइनस 5 है प्लस 4 है तो हो जाएगा माइनस n, एक को लिखते नहीं है तो हो गया 18m माइनस n। यहाँ पर बच्चों यही ध्यान देना है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो जब ब्रैकेट हटने लगेगा तो जो उसके अंदर के चिन्ह है अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव रखने का, पॉजिटिव है तो निगेटिव रखने का, माने चिन्ह क्या होते हैं ब्रैकेट खोलने।
अगर पहले माइनस है तो ये थी कि गुणा करो 3x + 2y 7x - 8y, 3x + 2y 7। अब 3x का एक बार गुणा करो, ये किस में हो जाएगा 7x - 8y में, फिर प्लस 2y का गुणा करो 7x - 8y में, बराबर। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। चलिए लिखते हैं 3x गुणे 7x - 8y प्लस 2y गुणे 7x - 8y। अब ये 3x का गुणा 7x में हो जाएगा, 3x का गुणा ऋण 8y में हो जाएगा, 2y का गुणा 7x में हो जाएगा और 2y का गुणा ऋण 8y में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा देखते हैं। 3x गुणे 7x ऋण 3x गुणे 8y धन 2y गुणे 7x ऋण 2y गुणे 8y, गुणे क्या हो गया 8y। ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, इसलिए हमने इसको पहले डाल दिया है। अब ये 3 गुणे 7 है, 3 × 7 = 21, x का स्क्वायर हो गया, ऋण 8 तिरिक यहाँ पर क्या है 8 तिरिक 24xy हो गया, धन यहाँ पर क्या है 14, 7 दूनी 14xy हो गया और ऋण 8 दूनी 16 है, y का घात 1 y का घात 1 y का घात 2, तो बराबर ये ऋण 24xy है और ये धन 14xy है, तो घटा देंगे इसमें से, ऋण बचेगा 10xy, 21x का स्क्वायर ऋण 10xy ऋण 16y का स्क्वायर, 21x का स्क्वायर ऋण 10xy ऋण 16y का स्क्वायर। ये तो मल्टीप्लिकेशन था। क्या था बच्चों मल्टीप्लिकेशन था। तो मल्टीप्लिकेशन आपने समझ लिया। ये 3x का गुणा 7x - 8y में धन 2y का गुणा 7x - 8y में। ऐसा आप पहला स्टेप अगर कर ले गए सही तो आप अच्छे से गुणा कर सकते हो। चलिए एक माइनस वाला और देख लेते हैं। तो बच्चों हमने जैसे बताया, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे आगे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के जो निशान है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर +9m है, ब्रैकेट जब खुल जाएगा तो -9m हो जाएगा, +7n है तो -7n हो जाएगा, -8p है ये क्या हो जाएगी +8p। चलिए खोल के देखते हैं ब्रैकेट। 11m - 12n + 3p -9m -7n + 8p, बराबर। जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अब ये m वाले को एक साथ लिखो, 11m - 9m और -12n - 7n + 3p + 8p। अब 11 में से 9 निकाल दो, 11 में से 9 क्या करो निकाल दो, क्या हो जाएगा 2m और 12n - 7n है, दोनों माइनस है, जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा, -19n हो गया और प्लस ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे 3p और 8p तो 11p हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों गुणा और भाग की ये संक्रिया थी, गुणा और घटाने की। तो घटाने में यहाँ आप ध्यान देंगे, घटाते समय ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी चिन्ह हैं सभी क्या हो जाएंगे बदली हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। आया समझ में? तो हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। एक तो कोट पूरक कोण का मान सीखा। कोट पूरक कोण का मान 90 अंश होता है, उसमें से कोई एक कोण दिया है तो दूसरे कोण को हम क्या करेंगे 90 माइनस में से घटा करके मालूम कर सकते हैं।
दूसरा हमने सप्लीमेंट्री एंगल सीखा, संपूरक कोण का मान। इसमें संपूरक कोणों के मान जो होते हैं कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अगर एक दिया है तो 180 में से उसको घटा करके दूसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद वैजिक व्यंजकों का हमने आपको जोड़ भी सिखाया और घटाना भी सीखा है। जोड़ में ब्रैकेट खोलते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। इसके बाद सजाती वालों को एक साथ लिख करके जोड़ने या घटाने की संक्रिया हम पूरी करते हैं। लेकिन घटाने में क्या है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो उसके अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं जब ब्रैकेट खुलेगा। ब्रैकेट खोलने के पहले नहीं, जैसे ब्रैकेट खुलेगा अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इन चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।